So hi everybody, and this is the preparation video. मेरा 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ चुके हैं एंड इट्स फ्रॉम 1 जून to 12 जून और आज का डेट है 24 मई. ठीक है, तो मेरे पास 6 दिन है एंड वी हैव अराउंड 6 सब्जेक्ट्स. जो पहला पेपर है दैट इज़ ऑन 1 जून, दैट इज़ एक्डिस. फिर 3 जून दैट इज़ नेवल आर्क 2 पेपर 2, और 5 जून को है शिप मैनूवरिंग एंड इमरजेंसी. फिर है शिप मैनेजमेंट, आई मीन ऊपर नीचे हो गया शायद, शिप मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी है, फिर शिप मैनूवरिंग है, देन आई हैव IMO, देन HRD ह्यूमन रिसोर्स. सो बेसिकली इस सेमेस्टर इट्स लाइक नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट्स. नेवल आर्क थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि पेपर न्यूमेरिकल है, तो इट डिपेंड्स. सो मेरा जैसा हम फॉलो करते हैं वैसे ही इसमें मैं प्रिपरेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर हमने लास्ट सीज़न के कोई एक एपिसोड में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ. तो मेरे पास 6 दिन है, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन. बिकॉज जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मुझे अपने कुछ कोर्सेज़ करना है, जैसे ST, SDSD, फिर ऑक्टा, फिर LGTF, फिर सिनर्जी का एग्ज़ाम. सो बहुत कुछ बैक टू बैक चलेगा एंड हम लाइक एग्ज़ाम के बाद यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें डेडलाइन मिल चुकी है. 24 आवर्स के अंदर हमें अपना कैंपस खाली करना है. तो हम एक हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो हमने हॉस्टल वाले से बात की है. वी वेंट टू सी एंड हमें एक मिनिमम अमाउंट देना होगा 1 मंथ का. वो मैं कितना प्राइस होगा वो उस एपिसोड में बताऊंगा. इट्स अ डिफरेंट वन एंड आई विल टेल यू. ये जिस तरह से मेरी लाइफ जा रही है, आई विल शो यू व्हाट अ स्ट्रगल इज़. एंड ट्रस्ट मी, इस फील्ड में स्ट्रगल इज़ रियल ब्रो. स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल, समझ रहे हो. इट्स नो टर्निंग बैक और समथिंग लाइक दैट. सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी एपिसोड. सो सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और मैं डायरेक्ट में मिलूँगा एग्ज़ाम के दिन और मैं बताऊंगा कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया और किस तरह से पेपर गए. एंड इसमें मैं रिव्यूज़ भी डालूंगा अपने रूममेट्स के साथ कि उनका पेपर कैसा गया. तो इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरेबल डे. एंड या अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, लाइक करो एंड सपोर्ट करते रहो. कीप ग्रोइंग अस, लेट्स ग्रो, लेट्स फकिंग क्रेजी मैन. ओके, एग्ज़ाम्स को लगभग आज 28 है, तो 29, 30, 31 और 1 तारीख, मतलब 29, 30, 31, 3 दिन है हमारे पास, 3 डेज़ फॉर द एग्ज़ाम्स. और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात करूँ तो वॉयज प्लानिंग एंड एक्टिविटीज जो पहला पेपर है वो मैं 30 और 31 को पूरा पढ़ लाऊंगा. अभी मैंने नेवल आर्क ऑलमोस्ट कर लिया है. सच कहूँ तो सारे सब्जेक्ट्स में मैंने इस बार सिर्फ नेवल आर्क ही किया इतने दिनों में. मैं आज कल कुछ पढ़ नहीं पाया, मन नहीं कर रहा था. एंड सच कहूँ तो बहुत कुछ एक सरप्राइज़ है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर मैंने अभी बोल दिया तो वो एक होती है खुद की नज़र लग जाएगी टाइप मैं बिलीव करता हूँ. तो वो मैं कभी और कोई एपिसोड में ज़ाहिर करूँगा अगर सब कुछ सही मुताबिक चल पड़ा तो रही बात एग्ज़ाम्स की, तो हम देखते हैं कैसा जाता है. दिस इज़ द लास्ट सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, एंड ट्रस्ट में गाइस इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हार्ड नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं. वी नेवर नो, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हार्ड नहीं होते वही टफ हो जाते हैं. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. यहाँ पे तेरे को दिया हुआ है MB इंडियन प्राइड 140 मीटर लॉन्ग. इसका तेरे को फॉरवर्ड ड्राफ्ट दिया हुआ है, हाफ ड्राफ्ट दिया हुआ है. ठीक है, अभी तूने फॉरवर्ड ड्राफ्ट लिखा और हाफ ड्राफ्ट लिखा. ट्रिम आ गया. मेन ड्राफ्ट निकाला 4+6 10/2. अभी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का फॉर्मूला लगा है, हाफ ड्राफ्ट प्लस माइनस करेक्शन का ट्रिम इनटू LCF अपॉन L आएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ दिया नहीं. वो जो लेंथ दिया हुआ है लेंथ दिया वही 140 आ गया. करेक्शन आ गई तेरी 1.027. माइनस कर देगा तो उसको हाफ ड्राफ्ट से. ठीक है, ये तेरा वो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट से वैल्यूज निकालेंगे ना. तो अभी यहाँ पे तेरे को 4.97 नहीं दिया हुआ ना. अभी तेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया. तो अभी ये वाले ड्राफ्ट से 4.97 से इंटरपोलेशन करके तो डिस्प्लेसमेंट, TPC, MCTC, LCF, KM ये सब निकाल लेगा. निकाल लिया. पूरा सेम कॉपी ले ली. केएम कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटरपोलेशन करेंगे. टेबल दिया हुआ है ना. 4.97 आया तेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, उससे तू KM पे ये निकाल लेगा. ठीक है, और उसको निकालने का होगा. उसके बाद यहाँ पे उसने बोला गया वाटर लेवल हैज ड्रॉप्ड बाय 1 मीटर. तो वाटर लेवल ड्रॉप्ड बाय 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया. तो तेरा डिक्रीज इन ड्राफ्ट होगा आफ्ट, क्योंकि स्टर्न का बोला है इसने. अच्छा, और फॉरवर्ड बोलता था हाँ, इंक्रीज हो जाता. हाँ, तो डिक्रीज इन ड्राफ्ट आफ्ट. अगर ये डिक्रीज इन ड्राफ्ट आफ्ट होगा तो किसने बोला कि डिक्रीज इन ड्राफ्ट स्टर्न?
ड्रॉप बाय 1 मीटर बोला है, इसलिए डिक्रीज। यहाँ देख लिखा हुआ है लिखा हुआ आफ्टर है। द स्टर्न हैज टेकन द ब्लॉक। हाँ तो हाँ तो पीछे से जा तो रहा है। पीछे वाली बात हो रही है ना, आफ्टर ड्राफ्ट की बात हो रही है। अच्छा, तो वहाँ से तो इंक्रीज इन ड्राफ्ट कब आता? क्वेश्चन में इंक्रीज इन ड्राफ्ट बोला ही नहीं। टर्न से अगर वो फॉरवर्ड से बोलता तो वही होगा हम्म, लॉजिक। तो डिक्रीज इन ड्राफ्ट पीछे आफ्टर से बोला यार, ड्राफ्ट टर्न पीछे हाफ। डिक्रीज इन आफ्टर ड्राफ्ट आ गया। तो जब भी डिक्रीज इन ये ड्राफ्ट draft। ऑफ उठता है तो मीन राइज होता हाँ। है। ये तो याद ही करा है, मेरे को बताया था उसने। सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यू कैन सी कि हम एक दिन पहले लाइक रात, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले का है। और इससे पहले मैंने बोला कि उन्हें नेवल आर्क पूरा कर लिया है, बट नेवल आर्क में भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। तो इसमें भी ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने रूममेट की मदद ली। एंड इस वक्त कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं होता, इस वक्त तुम्हें समझना होता है स्टेप्स कैसे करने हैं, कैसे अप्रोच करना है, एंड उसी तरह से जाना होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एट द एंड मोमेंट में तुम अगर समझने जाओगे तो पूरा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में तुम बाकी क्वेश्चंस छोड़ दोगे। वही चीज़ स्टेप्स देख लो, फार्मूलाज देख लो, कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो देख लो, PYQs लगा लो, एंड माय डियर फ्रेंड्स यू आर फ्री टू गो। और अभी जब मेरा दोस्त, मेरा भाई इतनी मेहनत कर ही रहा है, तो आप भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लो। और क्या, तो P इंटू LCF by MCTC, ठीक है हाँ। समझ गया। और AF बाई L ये एज इट इज आ गया। हाँ फिर 100 अभी वैल्यूज पुट कर दी, TPC 22.04, P आ ठीक है। गया। और P तूने यहाँ रख लिया और इसका स्केयर आ गया ये FAF का, ठीक है, इसकी ठीक है। वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अभी P तूने बाहर निकाल लिया और 1/22.04 और इनका सब करके ये आ रहा है। अच्छा फिर ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देगा तो तेरा 100 इक्वल्स टू P ये आ रहा है। हाँ तो अब P की वैल्यू निकाल के वो हाँ, P की वैल्यू आ गई। हाँ, अभी तब virtual नॉर्मल loss of नॉर्मल जो GM, फार्मूला है हाँ, P into KM by KM W। क्या डालेंगे? KM क्वेश्चन में दिया होगा ना, जो जो निकाला होगा जो ना हमने इंटरपोलेशन निकाला करके। है, इंटरपोलेशन करके निकाला है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। हाँ हाँ अभी और kg दिया हुआ है इसमें, हाँ तो GM निकालेंगे KM माइनस KG, हाँ। KM माइनस KG आ गया ये तेरा। करेंगे अभी रुक, KM जो हमने यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक निकाला वो वाला यूज़ कर हाँ। लेंगे, KG दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल वाला आया तेरा, हाँ। ठीक है, जिसको हम सॉलिड भी कह लो या जो भी हाँ। कह लो। फिर उसके बाद इसको लॉस के साथ माइनस कर देंगे, हाँ हाँ जो अभी लॉस आया होगा इसका जो वैल्यू आया तो होगा। 0.078 तो ये तेरा न्यू GM हो गया, राइट? हाँ, new हाँ, GM हो फिर इधर गया। क्या किया? ये तो दोबारा ही वो करा था ऐसे दोबारा तूने प्रैक्टिस किया। हाँ। 2000 years later. तो हाय एवरीवन, तो ये देख रहे हो ये लास्ट कॉफ़ी है, और जो हमें POP में ये जो कप मिला था, एज यू कैन सी, वेट आई विल शो यू द ये वाली जो कप है, ठीक है, इसमें मैं अभी लाइक कॉफ़ी पी रहा हूँ, द लास्ट कॉफ़ी ऑफ दिस चाणक्य, क्योंकि हमारा कल लास्ट पेपर है। और सबसे क्रेजी पार्ट, सारे पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए। एंड द ट्विस्ट पार्ट इज़, इस बार ऐसा हुआ कि मैं पूरे 24 घंटे पढ़ा, लाइक अभी जैसे जो भी एग्ज़ाम्स थे ना, हम सुबह से लेके पूरे जितना टाइम है सब पढ़ा था, बट इस पेपर के लिए मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं अभी कॉफ़ी 9:30 हो रहा है, मोस्टली 10 बजे से स्टार्ट करूँगा, रात पूरा ग्राइंड करूँगा, एंड लेट्स सी कल का पेपर कैसे जाएगा। लास्ट पेपर है ह्यूमन रिसोर्स, एंड कर लूँगा यार सारे पेपर्स, इससे ख़तरनाक पेपर्स निकाल लिए मैंने, तो ये पेपर क्या ही है। और उसके लिए ये है चाणक्य का लास्ट कॉफ़ी, एज यू कैन सी पूरा गरम है, एंड इसको पीने के बाद आई डोंट थिंक कि मुझे कोई नींद आने वाली है। सो सी यू गाइस। तो ये है हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला है मेथी के पराठे, ब्रेड्स, केला, सॉस एंड दही विथ अ मिल्क। एंड आई डोंट लाइक मेथी का पराठा, सो 1। A few moments later. तो अभी हम सारा एग्ज़ाम्स हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हमारा लास्ट पेपर था, दैट वाज ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड मैं कल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, जिससे मैंने कहा था कि मैं रात को स्टार्ट किया था मैंने बहुत लेट से, बट पेपर वॉज डैम ईजी। इस बार फेल तो हो ही नहीं सकता, GT आने के कोई चांसेस है नहीं। एंड या दैट वाज द पार्ट। अगर मैं बताऊँ सारे एग्ज़ाम्स कैसे थे, तो जो पहला पेपर था वॉइस प्लानिंग एंड एक्टिविटीज, इट वाज इजी, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा हुआ था, PYQs पहले से बनाए हुए थे, सब कुछ किया हुआ था। सेकंड पेपर से मुसीबत स्टार्ट होती थी, क्योंकि नेवल आर्किटेक्चर था, एंड दिस टाइम न्यूमेरिकल्स भी जाने पहचाने आए थे, तो हमें प्रोसीजर आता था, तो हमने कर दिया। द थर्ड पेपर वाज लाइक शिप मेंटेनेंस एंड इमरजेंसीज, उसमें फटी थी, क्योंकि हम जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि जो PYQs है उसमें हमारे पास टोटल 4 PYQs थे, और चारों लाइक 2 KT के, 2 मेन पेपर के, चारों के चारों अलग क्वेश्चंस थे, सब में अलग अलग। बट अनफॉर्चुनेटली हमने पूरा सिलेबस पढ़ा था, एंड हम बच गए उसमें, एंड इट वाज वेंट वेरी वेल। देन कमिंग टू शिप मैन्यूअरिंग, हमारे पास 2 दिन का गैप था, बट हम 2 दिन नहीं पढ़े, लास्ट डे ही पढ़े। हमारे पास 2 दिन था, फिर हम सो रहे थे, रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि इस
जितने भी एग्ज़ाम्स के चक्कर में हम सो ही नहीं पा रहे थे, जस्ट 1 आवर और 2 आवर्स सो रहे थे पूरे 24 आवर्स ऑफ स्पैन में। तो सिप एंड वेरिंग तो ईजी था, कोलरेक हमें पढ़ा था, सब हो चला गया। फिर आया IMO कन्वेंशन, उसमें हमारी फटी क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। इट वॉज लाइक कन्वेंशंस है बहुत सारे, तो उसमें मेरी फटी थी। एंड सच कहूँ तो वो निकल गया, लाइक वो भी अच्छा गया, लाइक हमने जो जो पढ़ा सब उसी में से आया। और लास्ट पेपर आज था, आज हम चला गया। तो इस वीडियो में मैं अपने रूममेट्स को दिखाऊंगा एंड हम उनसे पूछेंगे कि उनका पेपर कैसा गया, व्हाट आर द प्लान्स, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। बिकॉज मेरे रूममेट्स का कोर्सेज चल रहे होंगे। एक मेरे जो पहला रूममेट है नवरुद्ध, जो डे 1 से मेरे साथ में है, डे 1 ऑफ फ्रॉम दिस कैंपस, उसके कोर्सेज स्टार्ट होंगे। BST जो मैंने लास्ट सेमेस्टर किया था उसका अभी स्टार्ट होगा। और मेरा दूसरा रूममेट है आयुष शर्मा, उसका SDSG कोर्स कैंपस से कर रहा है, तो वो उसका कैंपस से होगा। बट मैं कोर्सेज बाहर से कर रहा हूँ, तो सी यू देयर। और हमें बस 12 आवर्स का टाइम मिला है। 12 आवर्स के बाद हमें कैंपस खाली करके जाना है, तो मैं कल सुबह जाऊँगा। अभी हम पैकिंग करेंगे। एंड ये जो रूम है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रूम है, इसमें हम 1 साल, इसमें मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसमें मैंने वीडियोस बनाए, हमने लाइक आफ्टरनून्स को सोया विदाउट लाइट्स, बहुत सारे मेमोरीज है हमारे यहाँ पे। एंड दैट वाज इट, एंड आई होप यू आर लविंग दिस एपिसोड्स। अभी जैसे कि मैं कहूँ, इस सारे एपिसोड्स में हर एक महीने राइट या नॉट हर एक महीने, नॉट हर एक वीक एक एपिसोड्स रिलीज़ होते जाएंगे। तो आप जो भी एपिसोड्स देख रहे हो, तब टाइमलाइन वेरी करेगा, क्योंकि ये इवेंट पहले ही अकर हो चुका है एंड प्रेजेंट में जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। सो आज मुझे बाल भी कटाना है, बिकॉज कल चला जाऊंगा तो बाहर कौन पैसे देगा, बिकॉज मुंबई बहुत एक्सपेंसिव जगह है। 200-300 रुपये लेते हैं बाल कटाने के लिए, और हमारे कैंपस में फ्री में होता है। तो आई विल गो फॉर दैट एंड बाल कटिंग करेंगे। एंड सो हियर देयर इज़, तो वेट करते हैं मेरे रूममेट्स आने का। सो वेट ही कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग भी एग्ज़ाम दे के आके स्नैक्स कर रहे होंगे। जल्दी काटो। How are you feeling, man? How do you feeling? एडमिट कार्ड सब फाड़ आज। फाड़ के ऊपर ऐसे, ये सर वो बाकी सबको एक साथ फाड़ा ऊपर। अरे साफ कर ले। हाँ, पास हो गए। बाय। घूम के आया होगा BC5 में। टाइम कितना हो रहा है? 10। चल तू भी आज कुछ बोल ही दे, कैसा लग रहा है सफ़र? दी एंड राइट। ओल्ड हॉस्टल से न्यू हॉस्टल से ओल्ड हॉस्टल, वापस सेम ब्रिज पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता तेरे को कि हम लोग कुछ टाइम पहले आए थे? बहुत खालीपन लग रहा है। तेरे को तो रहना है अभी 18 दिन। 18 दिन अकेले रहना है भाई, सर्वाइव करना है। ये बहुत मुश्किल होगा, बट हियर आई एम। यू हैव टू। तेरे को ऐसा नहीं लगता हम लोग कुछ दिन पहले इधर से आए थे? अभी तो आए थे हम। एक टाइम में ड्रीम था फर्स्ट ईयर में कि एक तो वो भी, और दूसरा इस कैंपस में इस सेट से जाने का। आज इसी सेट से जा रहे भाई। ये देखिए, ये हमारा मेस सड़ा हुआ खाना देता है, लेकिन हम बोलते हैं अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, एक हफ्ते के लिए बहुत अच्छा खाना लगा। उसके बाद मैंने अपने असली रंग दिखाया। ऐसा खाना तो भाई बहुत खराब। मैनेजर से हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। जिस शहर से हमें कोई जाने नहीं देता था, ना कदम रखने देते थे। हाँ, बस बाहर दौड़ के वही फर्स्ट ईयर भाग के, वही फर्स्ट ईयर ये, वो फर्स्ट ईयर वो। आज सब खत्म। तुम्हारा फेवरेट प्लेस वो देख, बासुर कोट। याद आएगा कि कुछ वही। and and talking about this ground of expression. Crazy. झाड़ू सा फेस्ट होता है।
कुछ भी होता है शादी का बहुत अच्छा सारे साल होते हैं। मेमोरीज मेमोरीज देवशीष महतो साइनिंग ऑफ signing off. Bye bye. सो ऑफिशियली तो नहीं बट आज हमारा लास्ट डेट हो गया और आज पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमने कितना कुछ मेमोरीज बनाए हैं। ये सारे फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हो हमने लास्ट मोमेंट सारे कैप्चर्स किए क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना भी आज प्रॉमिस कर ले एक दूसरे से कि हम मिलेंगे, हम रियूनियन करेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सब कोई कहीं ना कहीं कहाँ होंगे कुछ नहीं पता किसी का फ्यूचर। ये इतना जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे मतलब पता ही नहीं चला। मुझे आज भी अभी भी ऐसा लगता है कि कल ही तो हम आए थे इस गेट से। ये जो जितने भी फ़ोटोज़ में आप देख रहे हो इट्स लाइक फ्रॉम पापा ब्रावो। तंग करने से लेके मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बने, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बने, बहुत लोगों से लड़ाई हुई, बट एट द एंड वी आर अ टीम। फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे हंसी मजाक, और ये सब को देखते हुए बस आज मैं इतना ही कहूँगा कि आई विल मिस यू ऑल गाइस। जैसे भी थे वी वेर पापा ब्रावो एंड इट वाज द क्रेजी पार्ट। जो सीनियर्स कहते थे मुझे कि आप चाणक्य से चले जाओगे बट चाणक्य आपके अंदर से नहीं जाएगा, उस टाइम मुझे लगता था कि क्या कुछ भी बक रहे हैं, बट आज मुझे वो रियली मुझे समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाहते थे और वो क्या कह रहे हैं। इट्स ट्रू गाइस, आप चाणक्य से चले जाओगे बट आपके अंदर से चाणक्य कभी नहीं जाएगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मैंगो। इसको खाते हैं ऐसा है गर्मी में मैंगो। दिस इज कॉल्ड मैंगो। देखो अच्छे से देखो, देखो देखो एकदम हम्म, हम्म। अच्छे से देखो, आंख खोल के देखो, चश्मा लगा के देखो। मैंगो। तू फोटो खींचेगा फिर मैं करूँगा तंग। मैं गाना सुन ले। आले आले किसी को आले, दिस इज द टाइम। कुछ कर ना, फिर देखता हूँ तेरे को। रेडी रखा हूँ मैं। I wanna meet you baby, I just didn't want that football.